उत्तराखंड में यूसीसी आ गया, गुजरात में यूसीसी आ गया, असम में यूसीसी आ गया और मध्य प्रदेश में भी यूसीसी आने वाला है। पूरे देश में यूसीसी की चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यह है, ये जो वर्तमान यूसीसी हुआ है उत्तराखंड में, असम में या गुजरात में या जो मध्य प्रदेश में होने वाला है, इससे किसको लाभ होगा और क्या लाभ होगा, इससे देश को क्या लाभ होगा। इस यूसीसी आने से ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, रिटर्न में होगा। इसका लाभ केवल और केवल मुस्लिम बेटियों को सबसे ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद क्रिश्चियन बेटियों को मिलेगा, उसके बाद पारसी बेटियों को मिलेगा। इस यूसीसी आने से शादी विवाह की उम्र एक समान हो जाएगी, उसका फ़ायदा भी मुस्लिम बेटियों को मिलने वाला है। इस यूसीसी आने से गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, उसका फ़ायदा भी मुस्लिम बेटियों को मिलने वाला है, क्योंकि हिंदुओं में पहले ही गुजारा भत्ता का कॉन्सेप्ट है। इस यूसीसी आने से माता पिता की देखभाल का अधिकार बेटियों को मिल जाएगा। हिंदुओं को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं को पहले से ही माता पिता का देखभाल का अधिकार मिला हुआ है। मुस्लिम बेटियों को नहीं था, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। ये यूसीसी आने से एडॉप्शन और गार्जियनशिप, बच्चा गोद लेने का अधिकार, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार, बच्चे की देखभाल का अधिकार सभी बहन बेटियों को बराबर मिल जाएगा। इससे भी हिंदुओं को कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हिंदुओं में पहले से ही लागू है। एक बात आप समझिए, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू कोड बिल 1955 में बना। उस समय भारत आज़ाद हो चुका था, भारत में अपना संविधान था, भारत की अपनी संसद थी। तो जो हिंदू कोड बिल बना वो दुनिया के बहुत सारे यूसीसी को देख के बना, बहुत सारे कानूनों को देख के बना और पूरी चर्चा करने के बाद बना। इसलिए उसमें महिला पुरुष के अंदर अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में बना था, पारसी मैरिज एक्ट 1936 में बना था, शरीयत एक्ट 1937 में बना था। यानी पारसी, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स का जो कानून है वो 1950 से पहले, देश आज़ाद होने से पहले बना था। अंग्रेज़ों ने बनाया था, बिना किसी चर्चा किए बनाया था। उस समय संसद में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, संविधान लागू ही नहीं था। तो वो जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, पारसी मैरिज एक्ट है और शरीयत एक्ट है, वो एक तरफा है, वो पुरुषों के पक्ष में है, वो सारा अधिकार पुरुषों को देता है, बहन बेटियों को अधिकार नहीं देता। तो उसको ये यूसीसी आने से केवल उन्हीं को फ़ायदा हो रहा है। चाहे असम का यूसीसी है, चाहे वो आपका गुजरात का यूसीसी है, चाहे वो उत्तराखंड का यूसीसी है, और जो अभी ड्राफ्ट मध्य प्रदेश में आ रहा है वो यूसीसी है। उससे क्रिश्चियन बेटियों को फ़ायदा मिलेगा, पारसी बेटियों को फ़ायदा मिलेगा, मुस्लिम बेटियों को फ़ायदा मिलेगा। हिंदू बहन बेटियों को उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। यूसीसी आए या ना आए, हिंदू बहन बेटियों को उसमें रत्ती भर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, ये यूसीसी ला रहे हैं, इसमें हम दो का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन हमारे दो का कॉन्सेप्ट नहीं है। देश को फ़ायदा तब होगा जब यूसीसी में ही एक चैप्टर हो, हम दो हमारे दो। एक पति एक पत्नी का नियम आ रहा है, लेकिन हम दो हमारे दो नहीं आ रहा, इसलिए उससे देश को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ यूसीसी आ चुका है, उत्तराखंड में और गुजरात में, असम में, वहाँ हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट रखें, जिससे देश के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा है पॉपुलेशन का वो रुके। दूसरा, ये समस्या पूरे देश की है। ये समस्या केरल की भी है, कश्मीर की भी है, आपके बंगाल की भी है, हर जगह की है। तो राज्यवार यूसीसी लाने से की बजाय अब समय आ चुका है कि पार्लियामेंट में यूसीसी लाया जाए, और उसमें आप कर दीजिए मिनिमम एज ऑफ मैरिज, एक चैप्टर रख दीजिए मिनिमम एज ऑफ मैरिज, दूसरा चैप्टर रख दीजिए ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, तीसरा चैप्टर रख दीजिए प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चौथा चैप्टर रख दीजिए एडॉप्शन, पांचवा चैप्टर रख दीजिए सक्सेशन, एक चैप्टर रख दीजिए इनहेरिटेंस। तो विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, माता पिता का देखभाल का अधिकार, इस तरीके से 10 चैप्टर रखने के बाद 11वां चैप्टर रखिए यूसीसी में हम दो हमारे दो, और उसमें पीनल प्रोविज़न रखिए। केवल आप कानून बनाएंगे और उसमें दंड की व्यवस्था नहीं होगी तो भय बिन प्रीत नहीं होती है। भय करना रखना ज़रूरी है, और वो तभी होगा कि जो यूसीसी मानेगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा, जो यूसीसी नहीं मानेगा उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। तो 1955 वाला जो सिटीजनशिप एक्ट है उसको बदलना ज़रूरी है। इस यूसीसी को सिटीजनशिप के साथ लिंक करना ज़रूरी है कि जो हम दो हमारे दो मानेगा, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड मानेगा, जो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ मानेगा, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। जो नहीं मानेगा उसकी सिटीजनशिप खत्म होगी, उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, उसको 10 से 20 साल सजा होगी। जब ये व्यवस्था होगी तब इस यूसीसी का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा, तब इस यूसीसी का देश को लाभ होगा। अभी जो यूसीसी आया है उत्तराखंड में, गुजरात में, असम में, मध्य प्रदेश में, इसका केवल और केवल लाभ मुस्लिम बेटियों को है, क्रिश्चियन बेटियों को है, पारसी बेटियों को है। हिंदू बेटियों को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हिंदू कोड बिल है उसमें वो सारी व्यवस्था है जो इन यूसीसी में दी जा रही है।